तो पिछले वीडियो में क्या हुआ था कि जो वो ना कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए मैं सिर्फ सेकंड के लास्ट तक ही रिकॉर्ड कर पाया था। तो आज हम आगे करेंगे थर्ड से लेकर 10th तक। ओके, थर्ड पैराग्राफ टू 10 पैराग्राफ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। माय फर्स्ट फ्रेंड वाज अ स्मॉल ग्रे स्क्वेरल। जो मेरी पहली फ्रेंड थी, जो नरेटर ने, मैं आपको थोड़ी पिछली स्टोरी बता दूं। जो नरेटर है वो उसके घर के पास एक बनियन ट्री था। बनियन ट्री वो तो उसका था, लेकिन जो उसके जो भी जितना भी घर वगैरह है ना, जितनी भी प्रॉपर्टी है उसके दादाजी, जितनी भी प्रॉपर्टी है वो उसके दादाजी की है, लेकिन जो बनियन ट्री है वो उसका है। क्यों है? क्योंकि अब उसके दादाजी तो चढ़ नहीं सकते, तो अब उसी का हो गया वो, क्योंकि वो तो 65 ईयर्स के हो चुके थे। और उसके जो वो बस इस पैराग्राफ में उसके बारे में बताया है कि बनियन ट्री कैसा है, कब क्या होता है। ओके, इसके बारे में हम और आगे पढ़ेंगे। ओके, थर्ड, माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज अ स्मॉल ग्रे स्क्वेरल। जो नरेटर की फर्स्ट फ्रेंड कौन थी? स्मॉल ग्रे स्क्वेरल। एक स्क्वेरल मीन्स गिलहरी। फिर वो बता रहा है कि गिलहरी ने जब वो उसके पास गया, गिलहरी के पास, तो फिर गिलहरी का क्या रिस्पॉन्ड आया, मीन्स गिलहरी कैसा वो कर रही थी, मीन्स कैसा बिहेव कर रही थी। आर्चिंग हिज बैक एंड स्निफिंग into the air. Sniffing means sniffing means होता है सूंघना। वो एकदम सीधी बैठ के हवा में सूंघने लग गई कि क्या है ये, कौन है। He seemed at first to resent my invention. पहले तो उसने मुझे डिसलाइक किया। रिसेंट मीन्स डिसलाइक करना, मीन्स अच्छा ना लगना। ओके, पहले तो उसने मुझे डिसलाइक किया, फिर उसकी प्राइवेसी को के लेकर उसने सोचा कि ये वो कुछ वो ना हो, गुलेल वगैरह, एयर गन वगैरह, जितने भी और भी छोटी मोटी खिलौने वाली गन्स होती हैं, उनसे मुझे मारने तो नहीं वाला। But when he found that I did not arm myself with a catapult or air gun, he became friendly. And when I started bringing him pieces of cakes, biscuits, he grew quite bold and was soon taking morsels from hand. तो अब क्या बोल रहा है हमारा नरेटर? जब गिलहरी ने देखा कि मेरे हाथ में कोई ये नहीं है, कैटपुल्ट मीन्स गुलेल, और मेरे पास कोई एयर गन नहीं है, तब वो फ्रेंडली बन गई। मीन्स तब वो फ्रेंडली बन गई, और जब मैंने उसको केक के पीसेस और बिस्किट्स देने स्टार्ट किए ना, तो वो मेरे से और थोड़ी ज़्यादा फ्रेंडली हो गई। और थोड़े दिनों में वो मोसल्स मीन्स स्मॉल पीसेस ऑफ फूड, जो फूड के स्मॉल पीसेस होते हैं, वो मेरे हाथ से ही लेने लग गई। जैसे केक होता है हाथ पे रखो, तो वो पास में आके हाथ से ही केक उठा के ले लेती। Before long he was dibbling into my pockets and helping himself to whatever he could find. He was a very young squirrel, and his friends and relatives probably thought that him foolish and headstrong for trusting a human. तो अब हमारा नरेटर क्या बोल रहा है कि सेकंड यहाँ पे था ना, मीन्स थोड़े ही दिनों में वो मेरी पॉकेट के अंदर डीपली जाके, डिबलिंग मीन्स डीप जाना, बहुत अंदर तक जाना। तो वो मेरी पॉकेट के अंदर ही एकदम अंदर तक जाती और कुछ ढूंढती, कुछ खाने के लिए हो तो, अगर कुछ नहीं हो तो आ जाती। और फिर हमारा नरेटर क्या बोल रहा है कि वो बहुत छोटी स्क्वेरल थी, एकदम मीन्स यंग स्क्वेरल थी एज के हिसाब से, एंड हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। और फिर हमारा नरेटर बोल रहा है, मुझे लगता है कि जो इसके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स ना, नरेटर को लग रहा है वो इसे फुल समझते होंगे,
ये इंसान पे ट्रस्ट करने के लिए इसे पागल समझते होगे कि कौन है ये, इंसान पे क्यों ट्रस्ट करती है, वैसे ही इंसान पे ट्रस्ट करती है, देखियो कितनी पागल है, इंसान पे ट्रस्ट कर रही है, इंसान पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो फिर उसके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव ये सोचते होंगे, ये हमारे नरेटर ने सोचा। अब थोड़ा और जान ले बनियन ट्री के बारे में, वो है 4th पैराग्राफ में। इन द स्प्रिंग when the banyan tree was full of small red flies, birds of all kinds would flocks into its branches. The red-bottomed bulbul, cheerful and greedy parrots, manna and crows, squabbling with another. अब हमारा नरेटर क्या बोल रहा है कि जब स्प्रिंग मौसम आता है, शीत ऋतु आती है, जब जो बनियन ट्री होता है वो एकदम रेड फ्लाई से एकदम भर जाता है, और जो बर्ड्स है ना, डिफरेंट काइंड्स के बर्ड्स भी आने लग जाती हैं, और बर्ड्स के फ्लोक आने लग जाते हैं। फ्लोक मीन्स ग्रुप, a group of birds into its branches, उसके ब्रांचेस में। ओके, द रेड बॉटम बुलबुल, जो बर्ड्स के नाम बता रहा है, वो बुलबुल आती थी, पैरट्स आते थे, मैन एंड क्रोज आते थे, और भी बहुत सारे बर्ड्स स्क्रैबलिंग विद वन अदर, वो एक दूसरे के साथ छोटी छोटी बातों पे लड़ते थे। स्क्रैबलिंग मीन्स छोटी छोटी बातों पे लड़ना। The banyan tree was the noisiest place in the garden. During the fig season, the banyan tree was the noisiest place in the garden. अब हमारा नरेटर बोल रहे हैं कि जब वो आता था ना फिग सीजन, तब बनियन ट्री गार्डन में सबसे ज्यादा नॉइजियस्ट प्लेस था, मीन जहां से सबसे ज्यादा आवाज आती है। Halfway up the tree, I had built a crude platform. फिर क्या when I would spend the afternoon when it was not too hot. अब हमारा नरेटर हमें बोल रहे हैं कि हाफ अवे अप मीन्स पेड़ के बीच में, मान के चलो मुझे रेड मार्कर चाहिए, यस आई वांट रेड कलर्ड। अब जैसे मान के चलो, यहाँ पे बता देता हूँ, ये बनियन ट्री है, सॉरी मैंने आई थिंक कुछ सही ज्यादा कर लिया ना, मान के चलो ये बनियन ट्री है, ये जमीन है और जमीन के अंदर उसकी रूट्स गई है। ओके, तो फिर और यहाँ पे मुझे सिलेक्ट नहीं करना है, चलो छोड़ो, मुझे इरेज करना पड़ेगा ये पिन को, चलो छोड़ो। यहाँ पे वैसे वो यहाँ पे ये ऐसे ट्री है, पता है मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, ये ऐसे ट्री है। तो हमारे नरेटर ने ना यहाँ से लेके जाना पड़ेगा इस एरिया पे, यहाँ पे बीच में, एकदम बीच में, चलो इसमें पिक्चर दी हुई होगी, मैं आपको पिक्चर में मीन्स ये समझ लो ट्री के बीच में, उसने ट्री के बीच में क्या किया था, उसने ट्री के बीच में अपना वो कर रखा था, मीन्स वो प्लेटफॉर्म बना रखा था। देखिए एक इमेज दी हुई है, ये रही, देखिए यहाँ पे ये क्रूड प्लेटफॉर्म है, दिख नहीं रहा है। क्रूड प्लेटफॉर्म मीन्स ठीक ठाक सा प्लेटफॉर्म जहाँ पे मीन्स आराम से रह सकते हैं। तो हमारे नरेटर ने बना रखा था, देखिए प्लेटफॉर्म, और यहाँ पे उसने कुजन रख रखा है, मीन्स तकिया ये आएगा, उसने कुजन भी रख रखा है। और ये हमारा जो फाइट होने वाली है को, और ये मोंगोस, और जो मैंने बताया था ना क्रो एंड मैना, तो ये देखिए ये रहा क्रो, मैना पता नहीं कहाँ है, डिटेल्स डाल नहीं रखी इतनी। तो नरेटर क्या करता कि यहाँ पे अपने पैर रख के, अब वहाँ पे रख के बुक्स पढ़ सकता था, है ना, वो नरेटर बुक्स पढ़ता ऐसे,
ओके। तो ये है क्रूड प्लेटफॉर्म, ये वाला मीन्स जहाँ पे नरेटर आराम से ठीक ठाक बैठ के वो पढ़ सकता था बुक्स वगैरह। ओके चलिए, हम कहाँ थे? 5th पैराग्राफ में शायद, है ना? हाँ। प्लेटफॉर्म वेयर आई वुड स्पेंड द आफ्टरनून व्हेन इट वाज नॉट टू हॉट। मीन्स नरेटर बोल रहे हैं कि क्रूड प्लेटफॉर्म जैसा मैंने अभी आपको दिखाया ना, वैसे वो क्रूड प्लेटफॉर्म पे अपना आफ्टरनून स्पेंड करता था, और जब ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी। आई कुड रीड देयर प्लोपिंग माई सेल्फ बाय अगेंस्ट द ट्री। प्लोपिंग माई सेल्फ मीन्स, जैसे मैंने बोला था ना, नरेटर ऐसे यहाँ पे ऐसे पैर रखता और ऐसे, ना ही तो ज़्यादा लेटना और ना ही एकदम सीधा बैठना, ऐसे तिरछा बैठ जाना। तो ऐसे है ना सेटअप की तिरछा बैठने का, तो नरेटर ने वैसा सेटअप कर रखा था। वेयर आई एम अगेंस्ट द ट्री विद अ क्यूजन। यहाँ पे एक वर्ड है क्यूजन, है ना? क्यूजन। अब क्यूजन क्या है? मुझे इसको ग्रीन कलर से कर देना चाहिए। कुजन, कुजन मैंने अभी बताया आपको, वहां पे कुजन मीन्स तकिया, यहाँ पे रखा ना हुआ है, ये देखिए तकिया, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वहां पे एक तकिया भी रखा हुआ है। तकिया में कुजन मीन्स तकिया, तो ये रहा तकिया। ओके, फ्रॉम द लिविंग रूम, लिविंग रूम से वो कुजन लाया था, मीन्स तकिया। ट्रेजर आइलैंड, हकीबेरी, फिना एंड द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डोलाइट। मीन्स वो ये सब स्टोरी, जो नरेटर था हमारा, वो ये सब बुक्स पढ़ता था। वर सम ऑफ द बुक्स दैट मेड माई बनियन ट्री लाइब्रेरी। तो वो बोल रहे हैं कि ऐसी बहुत सारी बुक्स मैंने रखी थी और इन्हीं सब बुक्स ने लाइब्रेरी बना के रख दिया था मेरे घर को। When I did not feel like reading, I could look down through the leaves at the world below. अब हमारा नरेटर बोल रहा है कि जब मुझे मन नहीं करता था ना कि बुक्स रीड करूं मैं, तो फिर मैं नीचे देखता, मीन्स ऐसे स्पाई करता वर्ल्ड को, मैं वर्ड्स को स्पाई करता रहता आराम से बनियन ट्री के ऊपर बैठ के मजे से। तो हमारा नरेटर ये बोल रहे हैं, एंड वन ऑफ द पर्टिकुलर आफ्टरनून। अब हमारा नरेटर बोल रहे हैं कि एक आफ्टरनून में नरेटर ने पता क्या देखा? आई हैड अ ग्रैंड स्टैंड व्यू ऑफ क्लासिक ऑफ द इंडियन स्टाइल ऑफ फाइट विद मूज एंड कोबरा। तो अब हमारा नरेटर बोल रहा है कि जो वो है ना, मैंने एक ग्रैंड स्टैंड व्यू मिला मुझे जब मैं ये देख रहा था, जब मेरा रीडिंग करने का मन नहीं था। ग्रैंड स्टैंड व्यू मीन्स, मान के चलो आप सिनेमा थिएटर में बैठे हो, अब वहां से आपका ग्रैंड स्टैंड व्यू मीन्स जहां से आपको बिल्कुल अच्छे से, आप क्रिकेट मैच देखने गए, फुटबॉल मैच देखने गए, या फिर कोई भी मैच देखने गए, जिस सीट से आपको बिल्कुल ही अच्छे से बिना कोई डिस्टरबेंस के आपको बिल्कुल अच्छे से दिखता हो, वो होता है ग्रैंड स्टैंड व्यू। तो हमारे सिनेमा थिएटर में ग्रैंड स्टैंड व्यू क्या होता है? सिनेमा थिएटर की सेंटर वाली सीट्स। अब क्रिकेट मैच का मुझे पता नहीं, लेकिन सिनेमा थिएटर का मुझे पता है। सेंटर वाली सीट्स ना होती है सिनेमा थिएटर में, वो होता है ग्रैंड स्टैंड व्यू ऑफ द क्लासिक ऑफ इंडियन वाइल्स। मीन्स क्लासिक मीन्स तो पुराना होता है। इंडियन वाइल्स, इंडिया में पहले जो वाइल्स हैं, लाइक कोबरा और मुंगूस, उसने इन दोनों की फाइट्स देखी थी। जैसे मैंने आपको बताया था, वो भी इंडियन वाइल्स हैं, तो उसने इन दोनों की फाइट देखी थी। ओके, चलो अब पार्ट 2, फाइनली पार्ट 2 तो आया। The warm breeze of
Approaching summer had sent everyone, including the gardener, into the house. अब हमारा नरेटर बोल रहे हैं कि जो इतनी गर्मी हो चुकी थी कि गार्डनर को भी इतनी गर्मी थी कि गार्डनर भी घर के अंदर चला जा चुका था. I was feeling drowsy myself. मुझे अपने आप को एकदम सूखा सूखा सा फील हो रहा था. ड्राउजी मीन्स सूखा सूखा फील होना. ऐसे मीन्स वो ना हो, ऐसा लगता है कि स्किन तो एकदम ड्राई हो चुकी है, बिल्कुल ही ड्राई हो चुकी है. Wondering if I should go to the pond. मैं सोच रहा था कि मैं पॉन्ड में जाऊं और वहां पे एक स्विम कर लूं रामू के साथ और बफेलोज के साथ. मीन्स मैं पॉन्ड में जाऊं और बफेलोज के साथ, भैंसों के साथ और रामू के साथ आराम से वहां पे स्विम कर लूं. ये हमारा नरेटर सोच रहा है स्विम करने के लिए. ओके. When I saw a huge black cobra, जब मैंने एक बड़े से काले कोबरा को देखा, gliding out of a clump of cactus, जो वो कोबरा है वो जब कैक्टस से बाहर आ रहा था, at the same time a mongoose emerged from the bushes and went straight for the cobra. तभी जब कोबरा उसे दिख ना रहा था, सॉरी, अब आगे चलते हैं. Went straight for the cobra, और वो आके बुशिज से निकला और कोबरा के सामने ऐसे जाके खड़ा हो गया. In a clearing breath, the banyan tree is the bright sunshine. They came face to face. जब बिल्कुल ब्राइट हो चुकी, मीन्स बिल्कुल दोपहर हो चुकी थी, 12 बज चुके थे, तब वो दोनों आमने सामने आए. द कोबरा न्यू ओनली टू वेल दैट, जो कोबरा था वो जानता था कि जो मंगूज है वो 3 फीट लॉन्ग है और वो एक सुपर्ब फाइटर है. सुपर भी नहीं, सुपर्ब. वो सुपर्ब फाइटर है, क्लेवर भी है और एग्रेसिव भी है. मैं छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाना और साथ में वो ज़्यादा पावरफुल भी होना. तो हमारा कौन ऐसा मंगूज था, मीन्स स्नेवला. मंगूज मीन्स स्नेवला. 3 feet long was a clever and aggressive, but the cobra too was a skillful and experienced fighter. अब जो कोबरा था वो भी कम नहीं था, एकदम स्किलफुल था और एक्सपीरियंस्ड फाइटर था. He could move swiftly and strike with the speed of light. वो एकदम बिना आवाज किए चल सकता था और लाइट की स्पीड से वो स्ट्राइक कर सकता था. लाइट की स्पीड से स्ट्राइक मीन्स बिल्कुल हमें पता भी नहीं चलता और वो हमें काट के चला भी जाएगा. With okay, and the sex behind his long sharp fangs with full of deadly poison. It was to be a battle of champions. अब जो अगर आपने साइंस पढ़ी हो स्नेक के बारे में, तो स्नेक का लॉजिक क्या चलता है कि जो वो ना स्नेक के दांत, उनको हम फैंग्स भी बोल सकते हैं, और जो उसके पीछे स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स जिनसे वो जहर को रिलीज करता है, पॉइजन को रिलीज करता है. तो वो एकदम डेडली पॉइजन, एकदम खत्म कर देने वाले पॉइजन. इट वाज टू बी अ बैटल ऑफ चैंपियंस. तो अब हमारा नरेटर बोल रहा है कि ये तो एकदम चैंपियंस की लड़ाई होगी. Page number 95. Okay. Hissing defends his forked tongue, darting in and out. Means अब हम क्या है, अब स्नेक के बारे में वो कैसे अपने आप को ताकतवर दिखा रहे हैं, हम ये पता कर रहे हैं. Hissing defense, जैसे सांप का साउंड होता है करने का, तो वो वैसी साउंड निकल रहा था, हिसिंग साउंड. With his forked tongue. Forked tongue means सांप की टंग होती है ऐसे. fork का तो पता होगा ना, कांटा जिसे बोलते हैं, fork. तो उसकी टंग लाइक फोक थी, ऐसे बीच में से कटी ना होती है. कैसे बताऊँ आपको, देखें मुझे ये चाहिए.
ये ऐसे, इंसानों की टंग तो कैसे होती है, ऐसे, लेकिन उसकी टंग कैसे होती है, ऐसे और ऐसे। थोड़ी ड्राइंग अच्छी नहीं है, मीन्स लाइक फोक्ड होगी। आपने कार्टून्स वगैरह में भी देखा होगा, ऐसी होती है ना। तो लाइक वैसी ही है। हमारा नरेटर बता रहा है उसके बारे में, सांप के बारे में। द कोबरा रेज्ड, और वो अपनी जो फॉग टंग थी, कांटे जैसी टंग, उसको अंदर बाहर ले रहा था। द कोबरा रेज्ड 3 of his 6 feet, वो ग्राउंड से, ऑफ द ग्राउंड से 6 feet ऊपर उठ गया। एंड स्प्रेड हिज बोर्ड, सिलेक्टेड हुड। अब यहाँ पे बोर्ड, हुड मीन्स, देखिए जूम नहीं कर सकता, यहाँ पे ये है ना, यहाँ पे होती है गर्दन के पास, ये सांप ने अपनी ऐसे स्प्रेड कर ली थी। वैसे तो सांप की टंग वो क्या कैसे होती है, मुझे बस वो कर लेने दो। चलो देखिए, ये सांप है, ये हमारा स्नेक है। ओके डन, ये स्नेक है। वैसे तो ये नॉर्मली ऐसे रहता है, लेकिन जब ये लाइक फाइटिंग मूव में आता है, तब ये क्या करता है, अपनी इस हुड को ऐसे स्प्रेड कर लेता है, अपनी हुड को ऐसे थोड़ा स्प्रेड कर लेता है। वो मैंने थोड़ा ज़्यादा कर दिया, लेकिन वो अपने इस हुड को, जो यहाँ पे गला बोल सकते हो, यहाँ पे आई थिंक इसको ऐसे स्प्रेड कर लेता है। ये स्नेक है। अभी ये वो फाइटिंग मूव में नहीं है, जैसे ये ऐसे करेगा, मीन्स ये फाइटिंग मूव में है, ये फाइट करने वाला है, मीन्स स्नेक का भी फाइट करने का मन है, ये समझ सकते हो आप। मीन्स वो अपनी हुड को अपने जो आंखों के पास, मुंह के पास जो गर्दन होती है, उसके से स्प्रेड कर लेता है। His 6 feet of the ground. Okay. The mongoose pushed his tail. अब मुंगूस भी तो दिखाएगा अपने आप को ताकतवर। तो मुंगूस ने, नेवले ने क्या किया, अपनी जो पूंछ थी उसको खड़ा कर लिया, और द लॉन्ग हेयर्स, और जो उसके लॉन्ग हेयर्स थे बॉडी पे, उनको भी खड़ा कर लिया। अब ऐसे जानवर क्यों करते हैं, ताकि वो अपने आप को बड़ा दिखा सके, दुश्मन के सामने अपने आप को बड़ा दिखा सके, और अपने आप को पावरफुल दिखा सके, ये दिखा सके कि हम भी पावरफुल हैं, हम भी कम नहीं है तुमसे। थ्रू द कम्बेटेंस मीन जो प्लेयर्स समझ सकते हो, प्लेयर्स ऑफ फाइट, जो फाइट में ना होते प्लेयर्स, आप ये समझ सकते हो कॉम्बेटेंस। वर अनअवेयर ऑफ माई प्रेजेंस, उन्हें कुछ पता ही नहीं था कि मैं तो आराम से पेड़ के ऊपर बैठ के उनकी लड़ाई को देख रहा हूँ, ट्री के ऊपर, उन्हें कुछ पता ही नहीं चल रहा था। They were soon made aware of the arrival of 2 other spectators. अब फिर उन्हें तो कुछ नहीं पता चला, लेकिन मुझे 2 और स्पेक्टेटर्स का पता चला जो आए थे। वो कौन कौन थे? One was a मैना and another a jungle crow. तो अब हमारा नरेटर बोल रहा है कि जो 2 अलग स्पेक्टेटर्स थे, जो अलग उन के लड़ाई को देख रहे थे, वो थे एक क्रो और एक मैना। ओके, वो कौन कौन थे? एक क्रो था और एक मैना था, और क्रो भी कौन सा? जंगल क्रो। दे हैड सीन द प्रिपरेशन फॉर बैटल, वो देखने लग रहे थे कि ये क्या करने लग रहे हैं कोबरा और मुंगोस। एंड हैड सेटल्ड ऑन द कैक्टस, और वो आराम से जाके कैक्टस पे बैठ गए, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर पे, ये रहा यहाँ पे दिखाया हुआ है, लेकिन मैना नहीं है, वो पता नहीं मुझे क्यों नहीं है। टू वॉच द आउटकम मीन्स जो लड़ाई के बाद वाला जो रिजल्ट आने वाला था, कि कौन जीता कौन हारा, या दोनों मर गए या फिर क्या हुआ। हैड दे बीन कंटेंट ओनली टू वॉच, मैं सोच रहा था कि सिर्फ वो देखने ही आए हैं, और वुड दे हैव बीन विद द बोथ ऑफ देम, या फिर वो दोनों जाके लड़ाई में मिलने भी वाली, या फिर वो सिर्फ देखने आए हैं। तो ये हमारा नरेटर सोच रहा था। ओके गाइस,
तो हम 11 to 17 पैराग्राफ मीन्स 7 पैराग्राफ हम कल करेंगे. ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय. वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे बोल सकते हो. ओके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है. आप सिंपली वहाँ पे जाके मुझे बोल सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय. वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो.